से जकड़े हुए वीडियो हुआ था वायरल। दूसरे आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी, कहना है पुलिस का। थाना बिलसंडा क्षेत्र के लुतपुरा गांव का ये पूरा मामला है जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। तो पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोवंश हत्या मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी आरोपियों का पुलिस ने चालान किया है। गोवंश को रस्सियों से जकड़े हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और अब बचे हुए आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने है, वही आरोपी हैं जो गोवंश हत्या मामले में संलिप्त पाए गए थे। और आपको बता दें एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें रस्सियों से गोवंश को जकड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अब आगे जो इस मामले में आरोपी है उन पर भी कार्रवाई करते हुए जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। नंदी बाबा की हत्या कर दी गई, उसी को लेकर मैंने एक ज्ञापन दिया है और मैंने डिमांड की है कि जिन लोगों ने उनके साथ इतना क्रूर अत्याचार किया है उनको सख्त सख्त सजा मिले। पीलीभीत से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गोवंश हत्या मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपियों का पुलिस ने चालान किया है। आपको बता दें कि सांड की मौत का ये मामला था। गोवंश को रस्सियों से बांधकर जकड़ा हुआ था, वीडियो बनाई गई थी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ये आश्वासन भी दे रही है कि इस मामले में जो भी और आरोपी हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पीलीभीत की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर गोवंश हत्या मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपी वही हैं जो इस गोवंश हत्या में संलिप्त पाए गए। वीडियो वायरल हुआ था जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और 5 को गिरफ्तार किया है। साथ ही वीडियो में जो दूसरे भी लोग दिखाई दे रहे थे, पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सरताज सिद्दीकी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरताज, पूरा मामला क्या रहा था? 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस का आगे क्या कुछ कहना है? जी संदीप, बताना चाहूंगा मामला यूपी के जनपद पीलीभीत का है। यहाँ पर थाना बिलसंडा क्षेत्र में गांव पड़ता है, जहाँ पर एक आवारा पशु गोवंशीय पशु था जिसको ग्रामीणों ने रस्सी से जकड़ लिया था और मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उसकी नाक में नाक डालने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई और वो वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो गया था, जिसका अधिकारियों ने संज्ञान लिया और एक अज्ञात में यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो इसमें वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं तो उनकी निशानदेही पे पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसके अलावा वहाँ पर कई कैटेगरी में हिंदू संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई है कि जिन लोग आरोपी जो उसमें वीडियो में दिखाई दे रहे उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो बिलसंडा पुलिस के बीरेस इंस्पेक्टर ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है और वहीं पुलिस का कहना है कि जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं सांड के ऊपर अत्याचार करने वाले या उससे जुड़े जो भी तथ्य हैं तो अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी संदीप। सरताज, अभी और कितने आरोपी इस मामले में दोषी पाए गए हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है? संदीप, अगर हम अन्य आरोपियों की बात करें तो वीडियो में लगभग 20-25 लोग दिखाई दे रहे हैं जो मोटे मोटे रस्सों से उस आवारा बेजुबान पशु को बांध रखा था। क्रूरता पूर्वक उसके साथ अत्याचार और क्रूरता तरीका से उसके साथ जो हुआ है तो उसके दौरान उसके बाद में मौत हो गई। मौत होने के बाद ही वो वीडियो वायरल तत्काल किसी ने गाँव में बना के कर दिया था। तो पुलिस एक तरफ और आला अधिकारी भी इस चीज को कह रहे हैं कि जैसे ही आरोपी की निशानदेही वीडियो के माध्यम से की जा रही है और उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। जी संदीप। सरताज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लखनऊ के डीएवी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियों को गिनवाया। इस मौके पर यूपी सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और बीजेपी नेता राजेश्वर सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मनोज तिवारी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 9 वर्षों के गरीब कल्याण को समझना है तो नमो ऐप का अध्ययन करना होगा, जिस पर प्रधानमंत्री ऑफिस से हर एक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
उत्तर प्रदेश में हम सभी 9 साल गरीब कल्याण सेवा और सुशासन के पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछले 9 वर्षों से एक सरकार अपने को सेवक समझती है और जनता को मालिक समझती है, और मालिक है तो फिर सेवकों को जवाब देना चाहिए, हिसाब किताब देना चाहिए। हम हिसाब किताब दे रहे हैं, लोग बड़े स्तर पे इसको सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। रहीमाबाद में छात्र ने लगाई फांसी। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था छात्र, मृतक की मां ने लगाए दरोगा पर आरोप। फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया गया है। दरोगा राजमणि पर पैसे मांगने के भी आरोप लगे हैं। मुकदमे में धारा हटाने के लिए 50,000 की मांग की गई थी। रिश्वत न मिलने पर लगा दी गई मुकदमे में चार्जशीट। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर रहीमाबाद में छात्र ने फांसी लगाई है। सिविल सर्विसेज की तैयारी छात्र कर रहा था, जिसके बाद अब मृतक है उसकी मां ने दरोगा पर आरोप लगाया है कि झूठे मुकदमे में यहां पर फंसाने की धमकी दी जा रही थी और मामले को रफा दफा करने के लिए 50,000 रुपए की मांग भी की गई थी। पैसे न देने पर डराया धमकाया जा रहा था, जिसके बाद मानसिक तौर पर प्रताड़ित होकर छात्र ने खुदकुशी कर ली। सिविल सर्विस की छात्र तैयारी कर रहा था। मृतक की मां ने दरोगा पर आरोप लगाए हैं। फर्जी मुकदमे में फंसाने के यहां पर आरोप लगाए गए हैं। तो रहीमाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे छात्र ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद अब छात्र की मां ने एक दरोगा पर झूठे केस में फंसाने के यहां पर आरोप लगाए हैं। और राजाजीपुरम पाल तिराहा पावर हाउस में बिजली की समस्या को लेकर लोगों ने उपकेंद्र का घेराव किया है। बता दें, पिछले 12 घंटे से बिजली न मिलने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि बिजली कर्मी फोन भी बंद कर देते हैं, जिसको लेकर जनता में काफी नाराजगी देखी गई। लो आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। न बच्चे घर पे सो पा रहे हैं, हम लोग सो पा रहे हैं। अभी उनकी कंप्लेन करने के लिए यहाँ पर, तो यहाँ कोई मौजूद नहीं, गेट बंद कर रखा है उन्होंने। अरे बताओ, उन्होंने कंप्लेन दे रखी है, कोई कंप्लेन लिख के दे रखी है, लाइट नहीं आ रही है। अमरोहा के थाना सैद नगली क्षेत्र के गांव तरारा निवासी मजदूर मदन पाल ने फंदे पर लटककर जान दे दी है। शव गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर पेड़ से लटका मिला है। मजदूर की जेब से मिले एक पत्र को सुसाइड नोट बताया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार सैदन गली थाना पुलिस है और पुलिस द्वारा मेरा उत्पीड़न किया जा रहा था। मुझसे एक पुराने केस को लेकर 18 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये मामला ये सर 1 साल पहले इन पे मुकदमा था, उसका कोर्ट से नोटिस आया 18,28,000। उसी की दहशत में इन्होंने अपने आप को खुदकुशी की कि एक व्यक्ति मदन के द्वारा फांसी लगा ली गई है। पूरे प्रकरण की जब जांच की गई तो इसमें यह पाया गया कि वर्ष 2022 जून में एक नामजद तहरीर आई थी, जिसमें मदन के खिलाफ 304A में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पूरी विवेचना करने के उपरांत सितंबर 2022 में जो कार चालक था केशव, उसके विरुद्ध चार्जशीट लगाई गई और मृतक मदन का नाम पृथक किया गया था। और अब खबर चमनगंज थाना क्षेत्र से है, जहां पहलवान असलम को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना भारी पड़ गया है। असलम ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद से ही लगातार उसे धमकियां दी जा रही थी। जब रविवार की रात वो चमनगंज पहुंचा तो पहले से ही घात लगाए आरोपी आजम और उसके 2 भाइयों ने उसका रास्ता रोका और फिर उसके साथ मारपीट की। असलम के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं लोगों ने आनंद फानंद में पीड़ित को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है।
जान से मारने की कोशिश करी है। उसके दोनों भाई दोनों अपने घर से सकाराबाद से चमनगंज आए थे। वहां पे टहलने आए थे। आजम और उसके दोनों भाई अमन और चमन ने मेरे ऊपर जानी माली हमला कर दिया। 10-12 दिन से वो मेरे पीछे पड़े हैं। तुम बीजेपी में क्यों हो, तुम बीजेपी से हटो। और हमने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने आज हमको घेर के मेरे जान लेने की पूरी कोशिश करी। उसमें से एक भाई कट्टा निकाल लेता, मैं कट्टा नहीं छीनता तो मेरी गोली पड़ जाती। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखा गया है। दमकल की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। अनियंत्रित हुई तेज रफ्तार दमकल की गाड़ी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में बाइक सवार 2 भाई घायल, नशे की हालत में बताया जा रहा। दमकल का ड्राइवर, आरोपी ड्राइवर और उसका साथी मौके से फरार। अनवरगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कानपुर से बड़ी खबर, रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। दमकल की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी है। अनियंत्रित हुई तेज रफ्तार दमकल की गाड़ी। हादसे में बाइक सवार 2 भाई घायल। बताया जा रहा है कि दमकल का ड्राइवर नशे में था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। कानपुर से बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, जहां पर दमकल की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी है। और इस हादसे में बाइक सवार 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था। दमकल के ड्राइवर की नशे की हालत में होने के चलते यहां पर यह हादसा हुआ है। और हादसे के बाद से ही दमकल का ड्राइवर और उसका साथी मौके से फरार हो गया। ये खड़ी हुई है, ये जो रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी हुई है और ये सामने से आ रहे थे। इस गाड़ी के जो ड्राइवर हैं फायर ब्रिगेड के हैं और ये जो हैं बहुत बुरी तरीके से नशे की हालत में। 2 घायल लोग हैं, जिनमें दोनों मेरे भाई हैं छोटे। और इतनी बुरी तरह से घायल है, पुलिस अपनी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने उठाई है, मोटरसाइकिल डाल दी है, पुलिस कोई भी जो है ट्रीटमेंट नहीं करवा रही है। कॉपरगंज की तरफ से आ रही लाल रंग की बोलेरो कार यूपी 41 G 1592 एवं डिप्टी बड़ाव की तरफ से आ रही अपाचे यूपी 78 GA 9796 का आपस में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मौके पर बाइक सवार मोहम्मद सैफ पुत्र पप्पू निवासी चमनगंज उम्र 22 वर्ष एवं मोहम्मद विक्की पुत्र मेहनती निवासी कुली बाजार थाना अनवरगंज उम्र 28 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार हेतु चमनगंज के मनामा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौतों के मामले में सीएम योगी का हंटर अब अफसरों पर चला है। कार्रवाई करते हुए दुधवा फील्ड डायरेक्टर प्रभाकर को हटा दिया गया है। डीएफओ बफर सुंदरेश का ट्रांसफर कर दिया गया है। बता दें कि 3 रेंजरों पर लापरवाही के चलते कार्रवाई हुई है। बाघों की मौतों के मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया था। वन मंत्री को दुधवा भेजकर जांच कर रिपोर्ट तलब की गई थी। और कन्नौज में एक छात्रा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। छात्रा का आरोप है कि उसने शिक्षक के खिलाफ अश्लील हरकतों की शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर दी। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, साथ ही चेतावनी दी कि अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो वो खुदकुशी करने पर मजबूर होगी।
सर पिछले 6 दिन से पुलिस ने उसको थाने में बिठा के रखा है और कल उसे छोड़ भी दिया गया। सर जो हमने एप्लीकेशन में जो बातें लिखी थी पुलिस ने उसके हिसाब से कोई उसमें धाराएं नहीं लगाई हैं। जब कल उसको जब छोड़ दिया गया उस पर कोई चालान भी नहीं किया गया। जब पता चला कि उसको छोड़ दिया गया तो मैं बहुत गुस्सा भी आ रहा पुलिस वालों पे कि उसने हमें लग रहा है कि पुलिस वालों ने भी पैसा खाया है। इसलिए बस हम अब योगी जी से बस यही मांगे मेरी कि उसको जल्दी से जल्दी उसको सजा दें, कड़ी से कड़ी सजा उसको दें। सर उसको सजा देनी है, कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलानी है और जेल भेजना है। बस पुलिस ने मीडिया को भी बताने से मना किया था कि हाँ मीडिया तक ये बात नहीं जानी चाहिए। उसको अगर मीडिया की कोई भी कॉल आती तो उसको कोई भी जवाब ना दिया जाए और समझौता के लिए बात कर रहे हैं लेकिन हमें समझौता नहीं करना है। सर योगी जी से बस मेरी यही अपील है कि हमने जो आवाज उठाई है उसमें मेरा साथ दे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। और कन्नौज के थाना सौरी क्षेत्र के बिधुना मार्ग पर संदिग्ध अवस्था में 35 वर्षीय युवती का शव गड्ढे से बरामद किया गया है। घटना की सूचना पर आसपास के लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गड्ढे से शव को बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कन्नौज से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस को सूचना दी गई कि एक गड्ढे में जो है शव है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कई इलाकों में तरह तरह की अनोखी पहल कर जनता के साथ चर्चा और जुड़ाव कर रहे हैं। चाय पर चर्चा, चौराहे पर चौपाल, इन प्रोग्रामों के साथ साथ अब टिफिन बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। बता दें कि सरोजनी नगर स्थित गोल्डन पैलेस में आयोजित हुई इस टिफिन बैठक में सांसद सत्यदेव पचौरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, विधायक सुरेंद्र मैथानी, जिला अध्यक्ष सुनील बजाज सहित कई जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी कानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय समाज में सुधार की बहुत जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कॉमन सिविल कोड लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले हो चुके दोनों विश्व युद्ध और ईरान इराक का युद्ध साबित करता है कि वहां दोनों के एक ही कॉमन कानून था, फिर भी युद्ध हुआ। किया जाए लेकिन विकास की तारीखी और करने की तन्हाई में जो जुर्म किया जाता है, जब तक हम सब लोग उसके लिए तैयार न हो उस जुर्म को होगा नहीं जाता। आप मानते इसमें पहले नहीं होता था, हाल के दिनों में या वर्षों में छोटी छोटी बच्चियों पर घटना या ये घटनाएं ज्यादा क्या चूक हो रही है? हम ये तो महसूस कर रहे हैं और उसकी कई वजह हैं। उसकी एक बड़ी वजह तो हमारा जो सोशल मीडिया है। कानपुर में एक महिला की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला बेटे के साथ ठेला लेकर जा रही थी, उसका बेटा भी उसके साथ था, तभी कार महिला को पीछे से टक्कर मारते हुए निकल गई। टक्कर से महिला कार के बोनट में फंस गई। इसके बाद आरोपी ने कार नहीं रोकी, महिला 50 मीटर तक घिसटती चली गई। महिला के बेटे और आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की 8 जून की है ये। और आपको बता दें, पुलिस ने रविवार को खुलासा इस मामले में किया तो सामने आया कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते पड़ोसी जूस के ठेले वाले मनोज ने 4 दोस्तों को 50,000 में कार से कुचलकर महिला की हत्या करने का ठेका दिया था। देखिए, थाना नजीराबाद क्षेत्र में 8 तारीख को एक घटना, एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी 10:30 बजे के आसपास, जिसमें जयमती देवी का एक्सीडेंट हुआ था। शुरू में ही चूंकि सूचना एक्सीडेंट की प्राप्त हुई थी, दौरान इलाज उनकी डेथ हो गई थी। तो बेटे की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई थी कि मनोज जो बगल में ठेला लगाता था जूस का, उनसे उनका विवाद था, उसी के द्वारा एक घटना को कादित किया गया और हत्या की गई है। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच करी, सीसीटीवी वगैरह दिखवाए। मनोज को जब हम लोगों ने हिरासत में लिया और डिटेल पूछताछ करी
तो मनोज चूंकि बगल में ही ठेला लगाता था तो इसी बात को लेकर रंजिश रखता था और उसी के द्वारा इस पूरी घटना को प्लान किया गया था। और कन्नौज में शॉर्ट सर्किट के चलते गल्लाड़ती की दुकान जलकर खाक हो गई है। आग लगने की वजह से लाखों की धान, मूंगफली और बारदाना जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि सब कुछ खाक होने के बाद दमकल की टीम पहुंची। व्यापारियों ने बताया कि फायर स्टेशन दूर होने के चलते दमकल जल्दी नहीं आ सकी थी। आग से बर्बाद होने वाला आड़ती शिवानंद गुप्ता छिबरामऊ का रहने वाला है। नौ बजे की बात है। ये लाइट चल रही थी, एक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। लगभग नुकसान की अगर बात की जाए तो लगभग कितने लाख रुपए का नुकसान रहा होगा और क्या क्या जल गया? नुकसान की अगर बात करें तो 25 से 26 लाख रुपए का नुकसान है, जिसमें बारदाना, खाली पैकेट, मूंगफली और धान। आपको इसकी जानकारी कैसे हुई थी? जानकारी कि हम यहाँ दुकान पे ही थे जी, दुकान पे थे। आनंद फानन में जो है लोग भागे, फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड लगभग 1 घंटे के बाद आ पाई। लखनऊ के नूरबाड़ी उपकेंद्र के अंतर्गत बिजली विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। ड्रोन कैमरे की मदद से बिजली कटियाबाज को दबोचा गया। ड्रोन कैमरे से लगातार छापेमारी की जा रही है। छापेमारी के बाद लगभग 10% बिजली चोरी में कमी दर्ज की गई। एडीओ राहुल जेई राजेश कुमार ने दस्ते के साथ ये छापेमारी की। छापेमारी से कटियाबाजों में हड़कंप देखने को मिला। और ऑल इंडिया म्यूनिसिपल वर्कर्स फेडरेशन की 2 दिवसीय महाधिवेशन लखनऊ स्थित होटल सियोनर रेजिडेंसी में संपन्न हुई। सम्मेलन के प्रथम दिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर ने अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों सहित असंगठित व संगठित क्षेत्र के समस्त कामगारों के खिलाफ कार्य कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। कोई सुरक्षित नहीं है। कोर्ट के अंदर गोलियां चल रही है। बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महामंत्री कामरेड चंद्रशेखर ने सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के निकायों की हालत अत्यंत दयनीय हो गई है। देखिए, ये हमारे ऑल इंडिया म्यूनिसिपल वर्कर्स फेडरेशन का पूरे राष्ट्र का सम्मेलन हो रहा है। इसमें बहुत सारे राज्यों से हमारे यूनियन के साथी आए हुए हैं। तो एक तो वो अपने सेक्टर के ऊपर बात करेंगे क्योंकि भर्ती हो नहीं रही है। सफाई का काम, हॉर्टिकल्चर का काम, हेल्थ का काम, बहुत सारा काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जिम्मे होता है हमारे शहरों में। शहर का सुंदरीकरण भी हमारे म्यूनिसिपल वर्कर्स ही करते हैं और शहरों की सफाई, सीवरेज, सब कुछ म्यूनिसिपल वर्कर्स को करना होता है। लोगों को उन्होंने हम लोगों से पूछा, हमने कहा किसी को भेजने की जरूरत नहीं। लखनऊ के थाना सरोजनी नगर क्षेत्र के नादरगंज अमौसी में एक निजी कंपनी में काम करते वक्त 19 साल के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक टीन पर चढ़कर काम कर रहा था, जहां से वो नीचे गिर गया और उसकी जान चली गई। परिजनों ने कंपनी के जिम्मेदारों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक कंपनी के जिम्मेदारों ने सेफ्टी बेल्ट नहीं दी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। युवक की मौत होने के बाद भी कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। आज मेरा भतीजा खत्म हो गया। कैसे, कहाँ पर? ये अमौसी के पास लखनऊ में कहीं काम कर रहा था कंपनी में। अच्छा जी। तो क्या घटना हुई है वहाँ कंपनी में? घटना वहाँ पे चादर के ऊपर काम कर रहा था, तो वही चादर फट गई मसाले वाली। अच्छा, क्या ऊंचाई पड़ती? ऊंचाई थी लगभग कोई 15-20 फीट की सर। अच्छा,
तो क्या सीट बेल्ट वगैरह कुछ नहीं थी? सेफ्टी बेल्ट वगैरह कोई रहता ही नहीं कंपनी की तरफ से। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।